डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम सीजन 2, एपिसोड 141, निषिद्ध शक्ति का जागरण। अनंत देव की देह से निकली वह भयावह चीख पूरे नए अस्तित्व में गूंज उठी और उसके साथ ही हर दिशा में फैला अंधकार अचानक उग्र हो गया। उसकी रक्तिम आंखों में अब केवल क्रोध नहीं बल्कि पागलपन दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी अंतिम प्रलय को रोक दिया था। आदिम विनाश की विशाल आकृति कांपने लगी और उसकी देह से निकलती काली ऊर्जा अनियंत्रित होकर चारों ओर फैलने लगी। जहां वह ऊर्जा पहुंचती वहां समय की परतें फट जाती और वास्तविकता राख में बदल जाती। आर्या ने भय से सूर्यांश की ओर देखा, क्योंकि वह महसूस कर चुकी थी कि अब अनंत देव किसी भी सीमा की परवाह नहीं करने वाला। तभी उसकी भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, अगर संतुलन ही तुम्हारी शक्ति है तो मैं उस संतुलन की जड़ ही मिटा दूंगा। उसके शब्दों के साथ ही उसकी विशाल देह के मध्य एक रक्तिम चिन्ह प्रकट हुआ। वह चिन्ह इतना प्राचीन और भयावह था कि उसे देखते ही आदिम स्वामिनी का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज कांप उठी, नहीं, यह निषिद्ध अंत चिन्ह है, वह शक्ति जो स्वयं अस्तित्व के नियमों को खा जाती है। अनंत रिक्त अधिपति तक कुछ पल मौन हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उस शक्ति का उपयोग करने के बाद संपूर्ण नया अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगले ही क्षण अनंत देव ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर वह रक्तिम चिन्ह सक्रिय कर दिया और अचानक पूरा नया अस्तित्व रक्तिम अंधकार में डूब गया। संसारों की सीमाएं पिघलने लगीं, समय की धारा उल्टी बहने लगी और अनगिनत चेतनाएं बिना किसी निशान के मिटने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो अस्तित्व स्वयं अपने अंत की ओर लौट रहा हो। लेकिन दूसरी ओर सूर्यांश अब भी शांत खड़ा था। उसके पीछे खुला दिव्य द्वार लगातार प्रकाश और शून्य की ऊर्जा बहा रहा था। उसकी आंखों में अथाह गहराई उतर चुकी थी। तभी उसके भीतर अनगिनत पुरानी चेतनाओं की आवाज गूंजी, यह वही शक्ति है जिसने अनगिनत चक्र समाप्त किए थे। इससे बचना असंभव है। लेकिन सूर्यांश की शांत आवाज उसके भीतर गूंजी, अगर हर बार यही शक्ति जीतती रही तो नया भविष्य कभी जन्म नहीं लेगा। उसी क्षण उसकी संयुक्त ऊर्जा और प्रबल हो गई। उसके शरीर पर चमकते दिव्य चिन्ह अचानक बदलने लगे और उसकी पीठ के पीछे घूमते प्रकाशमय वृत्त एक दूसरे में विलीन होने लगे। पूरा नया अस्तित्व उस परिवर्तन से कांप उठा, क्योंकि सूर्यांश अब केवल शक्ति नहीं बल्कि स्वयं नियमों के पार जाने लगा था। तभी अनंत देव ने गर्जना करते हुए अपने निषिद्ध अंत चिन्ह से निकली रक्तिम ऊर्जा सीधे सूर्यांश की ओर छोड़ दी। वह ऊर्जा इतनी भयावह थी कि उसके रास्ते में आने वाले संसार बिना किसी आवाज के मिटते चले गए। लेकिन अगले ही क्षण सूर्यांश ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी दृष्टि से निकली दिव्य चमक उस रक्तिम ऊर्जा से टकरा गई। संपूर्ण नया अस्तित्व एक प्रचंड विस्फोट से कांप उठा और उस टक्कर से उत्पन्न प्रकाश ने अंधकार और शून्य दोनों को ढक लिया, क्योंकि अब यह युद्ध केवल दो शक्तियों का नहीं बल्कि अस्तित्व के भविष्य और अंतिम अंत के बीच का निर्णय बन चुका था। अस्तित्व का निर्णय। सूर्यांश की दिव्य चमक और अनंत देव की रक्तिम निषिद्ध शक्ति के टकराते ही पूरा नया अस्तित्व भयावह विस्फोट से कांप उठा। प्रकाश और अंधकार की वह टक्कर इतनी प्रचंड थी कि समय की धाराएं टूटकर चारों ओर बिखरने लगीं। अनगिनत संसारों के ऊपर बने अस्तित्वीय आवरण चटक गए और आदिम द्वार के पीछे छिपा अथाह शून्य साफ दिखाई देने लगा। आर्या उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि दो हिस्सों में बंट चुकी हो। एक ओर अंतिम विनाश था और दूसरी ओर वह नई शक्ति जो संतुलन के माध्यम से भविष्य को जन्म देना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे सभी को महसूस होने लगा कि अनंत देव की निषिद्ध शक्ति लगातार बढ़ रही है। उसकी रक्तिम ऊर्जा सूर्यांश की दिव्य चमक को पीछे धकेलने लगी और जहां जहां वह फैलती वहां अस्तित्व के नियम टूटने लगते। आदिम स्वामिनी की आंखों में चिंता उतर आई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह शक्ति किसी साधारण संतुलन से नहीं रुकेगी। तभी अनंत देव की भयावह हंसी पूरे अस्तित्व में गूंजी। देखा, वाहक
अंत हमेशा आरंभ से अधिक शक्तिशाली होता है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी विशाल देह और भी विकराल हो गई। उसके पीछे का अंधकारमय समुद्र अब पूरे नए अस्तित्व को घेरने लगा था और उसके भीतर अनगिनत मृत संसारों की चीखें सुनाई देने लगीं। दूसरी ओर सूर्यांश अब भी स्थिर था, लेकिन उसकी देह के चारों ओर बहती दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी सुनहरी और श्वेत शक्ति अब गहरे नीले प्रकाश में बदलने लगी थी, मानो वह किसी और ही अवस्था में प्रवेश कर रहा हो। तभी अनंत रिक्त अधिपति की आवाज गूंजी, वह अपने मूल सत्य को छू रहा है। वह शक्ति जो किसी चक्र का हिस्सा नहीं। उसके शब्द सुनते ही आर्या की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसने पहली बार सूर्यांश की आंखों में अथाह शांति देखी। वहां अब युद्ध का तनाव नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह संपूर्ण अस्तित्व की हर धड़कन को महसूस कर पा रहा हो। अगले ही क्षण सूर्यांश ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे खुला दिव्य द्वार अचानक हजारों गुना विशाल हो गया। उस द्वार के भीतर अब अनगिनत प्रकाशमय संसार दिखाई देने लगे। वे संसार किसी पुराने चक्र के नहीं थे, बल्कि ऐसे भविष्य थे जो अभी जन्म भी नहीं लिए थे। पूरा नया अस्तित्व उस दृश्य को देखकर मौन हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने संभावित भविष्य की शक्ति को वास्तविकता में बदला था। तभी सूर्यांश की शांत आवाज गूंजी, अंत कभी अंतिम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि हर अंत के भीतर अगला आरंभ छिपा होता है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी नई नीली दिव्य ऊर्जा विस्फोट की तरह फैल गई और अनंत अंत देव की रक्तिम शक्ति को धीरे धीरे पीछे धकेलने लगी। पहली बार अनंत अंत देव की आंखों में भय स्पष्ट दिखाई दिया, क्योंकि वह महसूस कर चुका था कि सूर्यांश अब केवल वर्तमान अस्तित्व की शक्ति नहीं, बल्कि आने वाले अनगिनत भविष्य की चेतना को भी अपने भीतर जागृत कर चुका है। और उसी क्षण आदिम द्वार के पीछे से एक और रहस्यमय आभा प्रकट होने लगी, जिसे देखकर अनंत रिक्त अधिपति तक स्तब्ध रह गया। भविष्य की चेतना। आदिम द्वार के पीछे से प्रकट हो रही वह रहस्यमयी आभा धीरे धीरे पूरे नए अस्तित्व में फैलने लगी और उसके साथ ही समय की टूटी धाराएं अचानक स्थिर हो गईं। हर दिशा में बहती ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए शांत पड़ गई, मानो स्वयं अस्तित्व भी उस शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अनंत रिक्त अधिपति की श्वेत आंखें पहली बार विस्मय से फैल गईं, क्योंकि उसने ऐसी ऊर्जा पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह शक्ति न तो सृजन जैसी थी और न ही विनाश जैसी, बल्कि वह उन दोनों से परे किसी अज्ञात सत्य की अनुभूति करा रही थी। दूसरी ओर सूर्यांश की देह से निकलती नीली दिव्य आभा लगातार प्रबल होती जा रही थी और उसके पीछे दिखाई दे रहे अनगिनत संभावित भविष्य अब और स्पष्ट होने लगे थे। आर्या ने उन दृश्यों में ऐसे संसार देखे जहां युद्ध नहीं था, जहां अस्तित्व बार बार टूटता नहीं था और जहां विनाश केवल परिवर्तन का माध्यम था। उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा भविष्य देखा था जिसमें भय नहीं था। तभी अनंत अंत देव की भयावह गर्जना पूरे अस्तित्व में गूंजी, यह असंभव है, भविष्य कभी निश्चित नहीं होता। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी निषिद्ध रक्तिम शक्ति और अधिक बढ़ा दी। उसका अंधकारमय समुद्र अब उफनते प्रलय की तरह सूर्यांश की ओर बढ़ने लगा और उसके भीतर से अनगिनत मृत चेतनाएं निकलकर चीखने लगीं। वे सभी पुराने चक्रों के अवशेष थे जिन्हें इस शक्ति ने निगल लिया था, लेकिन इस बार सूर्यांश पीछे नहीं हटा। उसकी शांत आंखों में अथाह स्थिरता थी। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली और उसकी नीली दिव्य ऊर्जा पूरे नए अस्तित्व में फैल गई। अगले ही क्षण असंभव दृश्य प्रकट हुआ। अनंत अंत देव के अंधकारमय समुद्र के भीतर कैद चेतनाएं धीरे धीरे शांत होने लगीं, उनकी चीखें समाप्त होने लगीं और वे काली आत्माएं प्रकाश में बदलने लगीं। पूरा नया अस्तित्व उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने विनाश द्वारा निगली गई चेतनाओं को मुक्त किया था। आदिम स्वामिनी कापति आवाज में बोली, वह केवल भविष्य नहीं देख रहा, वह भविष्य को बदल रहा है। तभी अनंत अंत देव की आंखों में पहली बार स्पष्ट भय उतर आया, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि सूर्यांश की शक्ति अब केवल उसके प्रहारों को रोक नहीं रही, बल्कि उसके अस्तित्व की जड़ को बदलने लगी है। लेकिन उसी क्षण आदिम द्वार के पीछे से निकलती रहस्यमयी आभा अचानक और प्रबल हो गई। पूरा नया अस्तित्व नीले और रजत प्रकाश से भर उठा और उस प्रकाश के मध्य धीरे धीरे एक विशाल आकृति बनने लगी। उसकी उपस्थिति मात्र से समय की गति रुक गई और सृजन तथा विनाश दोनों शांत हो गए। अनंत रिक्त अधिपति की भारी आवाज कांप उठी, यह तो अनंत भविष्य की चेतना है, वह प्राचीन सत्ता जो केवल तब जागती है जब अस्तित्व नया मार्ग चुनने वाला हो। उसके शब्दों के साथ ही वह विशाल आकृति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी और उसकी दृष्टि सबसे पहले सीधे सूर्यांश पर जाकर ठहर गई।
अनंत भविष्य की सत्ता। जैसे ही उस विशाल रहस्यमय आकृति की आंखें खुली वैसे ही पूरा नया अस्तित्व गहरे रजत और नीले प्रकाश में डूब गया। समय की गति पूरी तरह रुक गई, टूटते संसार स्थिर हो गए और यहाँ तक कि अनंत अंत देव की फैलती विनाशकारी शक्ति भी कुछ क्षणों के लिए थम गई। उस सत्ता की उपस्थिति इतनी अथाह थी कि सृजन और विनाश दोनों उसके सामने शांत प्रतीत हो रहे थे। आर्या की सांसें रुक सी गईं क्योंकि वह महसूस कर पा रही थी कि यह कोई साधारण प्राचीन शक्ति नहीं बल्कि स्वयं भविष्य की चेतना है, वह सत्ता जो हर संभावित मार्ग, हर जन्म लेने वाले युग और हर अधूरे सत्य को देख सकती थी। दूसरी ओर सूर्यांश अब भी शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार हल्का आश्चर्य उभरा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह सत्ता सीधे उसकी चेतना को देख रही है। तभी वह विशाल आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंज उठी, वाहक, तुमने वह मार्ग खोल दिया है जिसे अनगिनत चक्रों में कोई नहीं छू सका। उसके शब्दों के साथ ही अनगिनत प्रकाशमय दृश्य चारों ओर प्रकट होने लगे। हर दृश्य एक अलग भविष्य था, कहीं संपूर्ण अस्तित्व प्रकाश से भरा था, कहीं अंतहीन युद्ध चल रहे थे और कहीं केवल अथाह शून्य बचा था। पूरा नया अस्तित्व उन संभावित भविष्यों को देखकर स्तब्ध रह गया। तभी अनंत अंत देव क्रोध से गरजा, यह सब भ्रम है, अंत के आगे कोई भविष्य नहीं। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी निषिद्ध रक्तिम शक्ति दोबारा मुक्त कर दी और वह प्रलयमय ऊर्जा पूरे अस्तित्व को चीरती हुई उस विशाल सत्ता की ओर बढ़ी। लेकिन अगले ही क्षण असंभव घटित हुआ, वह रक्तिम ऊर्जा उस सत्ता तक पहुंचते ही शांत हो गई, मानो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। अनंत अंत देव की आंखें फैल गईं क्योंकि उसकी निषिद्ध शक्ति को पहली बार किसी ने बिना संघर्ष मिटा दिया था। तभी अनंत भविष्य की चेतना की आवाज दोबारा गूंजी, अंत केवल उन चक्रों का सत्य है जो भय में जन्म लेते हैं। उसके शब्दों के साथ ही उसकी दृष्टि सूर्यांश पर टिक गई और अगले ही क्षण सूर्यांश के भीतर अनगिनत नई स्मृतियां जाग उठीं। उसने उन सभी पुराने वाहकों को देखा जिन्होंने अस्तित्व को बचाने की कोशिश की थी। उसने उन भविष्य को भी देखा जहां वह स्वयं विनाश में बदल गया था। लेकिन फिर उसने एक ऐसा भविष्य देखा जो पहले कभी जन्म नहीं लिया था, एक ऐसा युग जहां सृजन और विनाश युद्ध नहीं बल्कि संतुलन में थे। उसी क्षण सूर्यांश की आंखों में अथाह प्रकाश चमक उठा क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसका वास्तविक मार्ग क्या है। दूसरी ओर अनंत अंत देव अब क्रोध और भय दोनों में कांप रहा था क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि अगर सूर्यांश उस मार्ग तक पहुंच गया तो उसका अनंत अंत हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। तभी उसकी विशाल अंधकारमय देह फटने लगी और उसके भीतर से एक और भी भयानक शक्ति जागृत होने लगी, ऐसी शक्ति जिसे उसने स्वयं अनगिनत चक्रों से छिपाकर रखा था क्योंकि वह केवल अस्तित्व ही नहीं बल्कि स्वयं समय को भी मिटा सकती थी। समय भक्षक शक्ति। अनंत अंत देव की विशाल अंधकारमय देह लगातार फटने लगी और उसके भीतर से निकलती भयावह ऊर्जा ने पूरे नए अस्तित्व को हिला दिया। उसकी रक्तिम आंखों में अब केवल क्रोध नहीं बल्कि पागलपन उतर चुका था क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका अनंत अंत सचमुच समाप्त हो सकता है। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि टूटे हुए समय की परतें फिर कांप उठीं और आदिम द्वार के पीछे फैला अथाह शून्य भी अशांत होने लगा। आर्या भय से पीछे हट गई क्योंकि वह उस नई शक्ति को महसूस कर पा रही थी जो अब जाग रही थी। वह शक्ति सृजन को नहीं बल्कि स्वयं समय को मिटा देने वाली थी। तभी आदिम स्वामिनी कापति आवाज में बोली, नहीं, वह समय भक्षक शक्ति को जागृत कर रहा है। उसके शब्द सुनते ही पूरा नया अस्तित्व मौन हो गया क्योंकि यह वही निषिद्ध शक्ति थी जिसे अनंत अंत देव ने अनगिनत चक्रों से छिपाकर रखा था। वह शक्ति जो केवल संसारों को नहीं बल्कि उनके इतिहास और भविष्य दोनों को मिटा सकती थी। अगले ही क्षण अनंत अंत देव की देह के भीतर एक विशाल काला नेत्र खुला। उसकी गहराई इतनी अथाह थी कि उसे देखते ही समय की धाराएं उसमें खींचने लगीं। कई संसार अचानक बूढ़े होकर राख बन गए जबकि कुछ संसार अपने जन्म से पहले ही समाप्त हो गए। संपूर्ण नया अस्तित्व उस भयावह दृश्य से कांप उठा, लेकिन दूसरी ओर सूर्यांश अब भी शांत था। उसके भीतर जाग चुकी भविष्य की चेतना लगातार प्रबल हो रही थी और उसके चारों ओर फैली नीली रजत ऊर्जा समय की टूटी धाराओं को स्थिर कर रही थी। तभी अनंत भविष्य की सत्ता की आवाज उसके भीतर गूंजी, अगर समय मिट गया
तो भविष्य भी समाप्त हो जाएगा। उसी क्षण सूर्यांश की आंखों में गहरी चमक उभरी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे खुला दिव्य द्वार अचानक बदलने लगा। अब उसके भीतर केवल संभावित भविष्य नहीं बल्कि बीते हुए युग भी दिखाई देने लगे, मानो संपूर्ण समय उसकी शक्ति के भीतर समा रहा हो। अनंत रिक्त अधिपति स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि सूर्यांश अब केवल भविष्य को नहीं बल्कि समय के संपूर्ण प्रवाह को छूने लगा है। तभी अंत देव ने अपनी समय भक्षक शक्ति पूरी तरह मुक्त कर दी और वह विशाल काला नेत्र पूरे नए अस्तित्व को निगलने लगा। जहां उसकी दृष्टि पड़ती वहां समय गायब हो जाता, वास्तविकता स्थिर होकर मिटने लगती। लेकिन अगले ही क्षण सूर्यांश की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, समय अंत का दास नहीं, परिवर्तन का मार्ग है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी नीली रजत शक्ति अचानक पूरे अस्तित्व में फैल गई और समय की टूटती धाराएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। फिर उसने अपनी हथेली उस विशाल काले नेत्र की ओर बढ़ाई और संपूर्ण नया अस्तित्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह समय भक्षक शक्ति धीरे धीरे रुकने लगी, मानो स्वयं समय सूर्यांश की इच्छा के आगे झुक रहा हो। अंत देव की रक्तिम आंखों में पहली बार वास्तविक भय दिखाई दिया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि सामने खड़ा वाहक अब केवल अस्तित्व नहीं बल्कि समय के नियमों को भी बदलने लगा है। समय का अधिपति। सूर्यांश के सामने झुकती समय भक्षक शक्ति का दृश्य देखकर पूरा नया अस्तित्व स्तब्ध रह गया। अंत देव का विशाल काला नेत्र अब पहले जैसी भयावह गति से समय को निगल नहीं पा रहा था। उसकी गहराई में घूमती विनाशकारी तरंगे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं, जबकि सूर्यांश के चारों ओर फैली नीली रजत ऊर्जा समय की हर टूटी धारा को अपने भीतर समाहित करती जा रही थी। आर्या की आंखों में अविश्वास और आशा दोनों थे, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई शक्ति समय को रोक सकती है। दूसरी ओर अंत देव की रक्तिम आंखों में अब वास्तविक भय स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसकी भारी आवाज पूरे अस्तित्व में कांप उठी, यह असंभव है, समय किसी के अधीन नहीं हो सकता। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी संपूर्ण शक्ति उस विशाल काले नेत्र में प्रवाहित कर दी। अगले ही क्षण वह नेत्र और विशाल हो गया और उसकी गहराई से अनगिनत टूटी हुई समय रेखाएं बाहर निकलने लगीं। वे रेखाएं किसी जंजीर की तरह पूरे नए अस्तित्व को बांधने लगीं। जहां वे पहुंचती वहां संसार अपनी ही स्मृतियों में फंस जाते। कुछ संसार बार बार अपने विनाश को दोहराने लगे, जबकि कुछ अपनी उत्पत्ति से पहले ही मिटने लगे। संपूर्ण अस्तित्व भय में डूब गया, क्योंकि यह केवल समय का विनाश नहीं बल्कि उसकी अनंत कैद थी। तभी आदिम स्वामिनी दर्द में बोली, अगर यह शक्ति पूरी तरह जाग गई तो भविष्य हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन सूर्यांश अब भी शांत था, उसकी आंखों में अथाह स्थिरता थी। उसने धीरे से अपनी हथेली बंद की और उसके पीछे खुला दिव्य द्वार अचानक अनगिनत वृत्तों में बदल गया। हर वृत्त के भीतर समय का अलग प्रवाह दिखाई दे रहा था। कहीं बीते युग थे, कहीं वर्तमान और कहीं ऐसे भविष्य जो अभी जन्म भी नहीं लिए थे। अनंत रिक्त अधिपति ने यह दृश्य देखा तो उसकी आवाज गहरी हो गई। वह समय को नियंत्रित नहीं कर रहा, वह स्वयं समय के साथ एक हो चुका है। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश की देह से निकली रजत आभा और प्रबल हो गई। उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, समय को बांधने की कोशिश ही उसका विनाश बनती है, असली संतुलन उसे बहने देने में है। अगले ही क्षण उसकी शक्ति विस्फोट की तरह फैली और अंत देव द्वारा छोड़ी गई समय की जंजीरें टूटने लगीं। वे टूटकर प्रकाश में बदलती गईं और जिन संसारों को उन्होंने कैद किया था वे फिर स्वतंत्र होने लगे। पूरा नया अस्तित्व उस दृश्य से कांप उठा, क्योंकि पहली बार समय स्वयं किसी चेतना के साथ मिलकर अस्तित्व की रक्षा कर रहा था। लेकिन तभी अंत देव की विशाल देह से भयावह चीख निकली और उसका काला नेत्र अचानक फटने लगा। उसके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकलने लगी जिसने स्वयं आदिम द्वार को चटकाना शुरू कर दिया। आदिम स्वामिनी की आंखें फैल गईं और उसकी कांपती आवाज गूंजी, नहीं, वह समय के मूल स्रोत को तोड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केवल भविष्य नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का इतिहास भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। समय स्रोत का विनाश। अंत देव के विशाल काले नेत्र के फटते ही पूरा नया अस्तित्व भयंकर कंपन से कांप उठा। उसकी दरारों के भीतर से निकलती भयावह ऊर्जा ने समय की हर धारा को अस्थिर कर दिया। अनगिनत संसारों का इतिहास टूटने लगा। कहीं युग अचानक गायब हो गए तो कहीं भविष्य की संभावनाएं राख में बदलने लगीं। आर्या दर्द में घुटनों पर गिर पड़ी, क्योंकि उसकी चेतना तक उस विनाशकारी शक्ति के दबाव को सह नहीं पा रही थी। आदिम स्वामिनी की आंखों में पहली
बार गहरा भय दिखाई दिया क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अनंत अंत देव अब केवल समय को नियंत्रित नहीं करना चाहता बल्कि उसके मूल स्रोत को ही नष्ट करने जा रहा है। तभी उसकी भयावह गर्जना पूरे अस्तित्व में गूंज उठी, अगर समय ही नहीं रहेगा तो भविष्य भी जन्म नहीं ले पाएगा। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे फैला अंधकारमय समुद्र विशाल भंवर में बदल गया और उस भंवर के केंद्र में समय स्रोत की झलक दिखाई देने लगी। वह एक अथाह रजत प्रकाश था जिसके भीतर अनगिनत समय धाराएं जन्म ले रही थीं। वही संपूर्ण अस्तित्व के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल था। लेकिन अब उस पर दरारें पड़ने लगी थीं। संपूर्ण नया अस्तित्व उस दृश्य को देखकर कांप उठा, क्योंकि अगर समय स्रोत नष्ट हो जाता तो हर चक्र, हर संसार और हर स्मृति हमेशा के लिए मिट जाती। दूसरी ओर सूर्यांश अब भी शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह क्षण संपूर्ण अस्तित्व का निर्णय करेगा। तभी अनंत भविष्य की सत्ता की आवाज उसके भीतर गूंजी, अगर समय स्रोत टूट गया तो कोई नया मार्ग कभी जन्म नहीं लेगा। उसी क्षण सूर्यांश की नीली रजत शक्ति और अधिक प्रबल हो गई। उसके पीछे खुला दिव्य द्वार अचानक अनंत विस्तार में बदल गया और उसके भीतर दिखाई देने वाले संभावित भविष्य एक दूसरे से जुड़ने लगे, मानो संपूर्ण समय उसकी चेतना में प्रवाहित हो रहा हो। अनंत रिक्त अधिपति ने कांपती आवाज में कहा, वह समय की धड़कन सुन रहा है, वह उसके मूल सत्य तक पहुंच चुका है। अगले ही क्षण सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और उसकी चेतना सीधे समय स्रोत से जुड़ गई। उसने उन अनगिनत युगों को महसूस किया जो जन्मे और समाप्त हुए। उसने उन सभी चेतनाओं का दर्द महसूस किया जो अंतहीन चक्रों में खो गई थीं। और तभी उसने समझ लिया कि समय का वास्तविक उद्देश्य केवल प्रवाह नहीं बल्कि परिवर्तन है। उसी क्षण उसकी आंखें खुलीं और उनमें अथाह रजत प्रकाश चमक उठा। उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंजी, समय को मिटाकर कोई शाश्वत नहीं बन सकता, क्योंकि परिवर्तन ही अस्तित्व का वास्तविक सत्य है। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपना हाथ समय स्रोत की ओर बढ़ाया और उसकी शक्ति उससे जुड़ गई। अगले ही पल टूटता हुआ समय स्रोत स्थिर होने लगा, उसकी दरारें भरने लगीं और रजत प्रकाश फिर प्रबल हो उठा। लेकिन तभी अनंत अंत देव पागलों की तरह गरजा और उसने अपनी संपूर्ण निषिद्ध शक्ति उस स्रोत पर छोड़ दी। संपूर्ण नया अस्तित्व भय में डूब गया, क्योंकि अब यह अंतिम टक्कर थी जो तय करने वाली थी कि भविष्य बचेगा या संपूर्ण समय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। समय का अंतिम संघर्ष। अनंत अंत देव द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण निषिद्ध शक्ति जैसे ही समय स्रोत की ओर बढ़ी, वैसे ही पूरा नया अस्तित्व भयावह गर्जना से कांप उठा। वह रक्तिम अंधकार इतना प्रचंड था कि उसके मार्ग में आने वाली समय धाराएं एक एक करके टूटने लगीं। अनगिनत संसारों का इतिहास मिटने लगा और कई भविष्य बिना जन्म ली ही समाप्त हो गए। आर्या ने भय से समय स्रोत की ओर देखा, क्योंकि उसकी रजत चमक अब कमजोर पड़ने लगी थी, जबकि उस पर फैलती दरारें और गहरी होती जा रही थीं। आदिम स्वामिनी की आवाज कांप उठी, अगर यह प्रहार स्रोत तक पहुंच गया तो समय हमेशा के लिए रुक जाएगा। दूसरी ओर सूर्यांश अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अथाह गंभीरता उतर चुकी थी, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि यह केवल युद्ध नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की धड़कन को बचाने का क्षण है। तभी अनंत भविष्य की सत्ता की आवाज उसके भीतर गूंजी, समय को बचाने के लिए तुम्हें उससे एक होना होगा। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के चारों ओर घूमती नीली और रजत ऊर्जा अचानक बदलने लगी। उसकी देह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी, मानो वह स्वयं समय की चेतना का हिस्सा बन रहा हो। अनंत रिक्त अधिपति स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि सूर्यांश अब अपनी व्यक्तिगत शक्ति से आगे बढ़ चुका है। अगले ही क्षण सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और उसकी चेतना संपूर्ण समय प्रवाह में फैल गई। उसने हर जन्म, हर अंत, हर पीड़ा और हर आशा को महसूस किया। उसे वे अनगिनत संसार दिखाई दिए जो भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, समय को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वही परिवर्तन का शाश्वत मार्ग है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी शक्ति समय स्रोत से पूरी तरह जुड़ गई और अचानक संपूर्ण नया अस्तित्व रजत प्रकाश में डूब गया। टूटती समय धाराएं फिर स्थिर होने लगी, मिटते इतिहास वापस लौटने लगे और बुझते भविष्य फिर जाग उठे। लेकिन उसी क्षण अनंत अंत देव की निषिद्ध शक्ति स्रोत से टकरा गई। पूरा अस्तित्व प्रचंड विस्फोट से कांप उठा, आदिम द्वार टूटने लगा और अंधकार तथा रजत प्रकाश की टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा ने अनगिनत संसारों को हिला दिया। आर्या ने चीखते हुए सूर्यांश का नाम पुकारा का, क्योंकि उस विस्फोट के केंद्र में उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी थी।
लेकिन अगले ही पल विस्फोट के भीतर से ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वह शक्ति पहले से कहीं अधिक शांत और अथाह थी, मानो स्वयं समय ने नया स्वरूप धारण कर लिया हो। तभी उस प्रकाश के भीतर से सूर्यांश की आवाज गूंजी, अब यह युद्ध अंत और आरंभ का नहीं, अस्तित्व के नए सत्य का है। और उसके शब्दों के साथ ही विस्फोट का प्रकाश पूरे नए अस्तित्व में फैल गया, जबकि अनंत अंत देव पहली बार पीछे हट गया, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि सूर्यांश अब केवल समय का रक्षक नहीं बल्कि स्वयं उसके मूल सत्य का अवतार बन चुका है। नए सत्य का अवतार। विस्फोट का अथाह रजत प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा और उसके साथ ही पूरा नया अस्तित्व गहरी स्थिरता में डूब गया। टूटती समय धाराएं फिर व्यवस्थित हो चुकी थीं, मिटते हुए संसार दोबारा अस्तित्व में लौटने लगे और समय स्रोत की रजत चमक पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन सूर्यांश में आया था। उसकी देह अब साधारण नहीं दिखाई दे रही थी, वह मानो समय और अस्तित्व दोनों की चेतना से बनी हुई प्रतीत हो रही थी। उसके चारों ओर अनगिनत रजत वृत्त घूम रहे थे, जिनके भीतर जन्म और विनाश दोनों शांत संतुलन में दिखाई दे रहे थे। आर्या विस्मय से उसे देखती रह गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा सूर्यांश अब किसी मानव या वाहक जैसा नहीं बल्कि स्वयं नए सत्य का अवतार लग रहा था। दूसरी ओर अनंत अंत देव पहली बार पीछे हट चुका था। उसकी विशाल अंधकारमय देह कांप रही थी और उसकी रक्तिम आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि सूर्यांश अब उसकी शक्ति की सीमा से बहुत आगे निकल चुका है। तभी उसकी भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुम चाहे जो बन जाओ, अंत को कभी मिटा नहीं सकते। उसके शब्दों के साथ ही उसने फिर अपनी काली शक्ति मुक्त की, लेकिन इस बार वह शक्ति पहले जैसी स्थिर नहीं थी। उसमें भय और अस्थिरता साफ दिखाई दे रही थी। पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि अनंत अंत देव अब अपनी शेष संपूर्ण शक्ति एक ही बार में उपयोग करने जा रहा था। तभी सूर्यांश की शांत दृष्टि उसकी ओर उठी और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, मैंने कभी अंत को मिटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंत भी परिवर्तन का हिस्सा है। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे घूमते रजत वृत्त अचानक फैलने लगे और उनमें अनगिनत संसारों की झलक दिखाई देने लगी। वे सभी संसार अलग थे, लेकिन उनमें एक समानता थी, वहां विनाश भय नहीं बल्कि नए आरंभ का मार्ग था। अनंत भविष्य की सत्ता की आंखों में पहली बार संतोष दिखाई दिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि सूर्यांश उस सत्य तक पहुंच चुका है जिसे अनगिनत युगों से कोई नहीं समझ पाया था। तभी अनंत अंत देव पागलों की तरह गरजा और उसने अपनी संपूर्ण अंधकारमय चेतना सूर्यांश की ओर छोड़ दी। वह शक्ति इतनी भयावह थी कि उसके मार्ग में आने वाले प्रकाश तक मिटने लगे, लेकिन अगले ही क्षण सूर्यांश ने केवल अपनी हथेली आगे बढ़ाई और संपूर्ण नया अस्तित्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह संपूर्ण विनाशकारी शक्ति उसकी हथेली के सामने रुक गई। फिर धीरे धीरे वह अंधकार शांत होने लगा, उसकी काली ऊर्जा रजत प्रकाश में बदलने लगी और अनंत अंत देव की चीख पूरे अस्तित्व में गूंज उठी, क्योंकि उसकी शक्ति पहली बार उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने महसूस किया कि सूर्यांश युद्ध नहीं कर रहा बल्कि अस्तित्व के मूल संतुलन को बदल रहा है। तभी सूर्यांश की आवाज फिर गूंजी, हर अंत के भीतर अगला भविष्य छिपा होता है और अब यह चक्र भय से नहीं संतुलन से चलेगा। उसके शब्दों के साथ ही उसकी रजत शक्ति अनंत अंत देव की संपूर्ण चेतना में फैलने लगी और पूरा नया अस्तित्व उस दिव्य प्रकाश में डूब गया, क्योंकि अंतिम निर्णय का क्षण अब बिल्कुल निकट आ चुका था। अंतिम निर्णय का क्षण। सूर्यांश की रजत शक्ति जैसे जैसे अनंत अंत देव की चेतना में फैलने लगी, वैसे वैसे पूरा नया अस्तित्व गहरे कंपन से कांप उठा। अनगिनत संसारों के ऊपर फैला अंधकार धीरे धीरे टूटने लगा और उसकी जगह शांत रजत प्रकाश फैलने लगा। समय की हर धारा स्थिर होकर नई लय में बहने लगी, मानो संपूर्ण अस्तित्व किसी नए युग के स्वागत की तैयारी कर रहा हो। दूसरी ओर अनंत अंत देव की विशाल अंधकारमय देह लगातार टूट रही थी। उसकी रक्तिम आंखों में पहली बार असहायता दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी संपूर्ण विनाशकारी शक्ति सूर्यांश के संतुलन के सामने धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। उसकी भारी आवाज दर्द में गूंज उठी, यह नहीं हो सकता,
मैं ही अंतिम सत्य हूँ। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी बची हुई संपूर्ण शक्ति एक बार फिर मुक्त कर दी और पूरा नया अस्तित्व भयंकर अंधकार से भर गया। वह अंतिम प्रहार था, ऐसा प्रहार जो स्वयं अस्तित्व की नींव को मिटा सकता था। आर्या भय से कांप उठी क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह टक्कर सब कुछ समाप्त कर सकती है। लेकिन सूर्यांश अब भी शांत था, उसकी आंखों में अथाह स्थिरता और करुणा थी। उसने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके पीछे घूमते रजत वृत्त अचानक एक विशाल दिव्य मंडल में बदल गए। उस मंडल के भीतर सृजन, विनाश, समय और भविष्य चारों एक साथ संतुलन में दिखाई देने लगे। अनंत भविष्य की सत्ता ने यह दृश्य देखा तो उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। वह पहुंच चुका है उस सत्य तक जहां कोई अंत स्थायी नहीं होता। अगले ही क्षण अनंत अंत देव की संपूर्ण अंधकारमय शक्ति सूर्यांश से टकराई, लेकिन इस बार कोई विस्फोट नहीं हुआ। संपूर्ण नया अस्तित्व स्तब्ध रह गया क्योंकि सूर्यांश की दिव्य आभा ने उस शक्ति को नष्ट नहीं किया बल्कि अपने भीतर समाहित कर लिया। धीरे धीरे वह भयावह अंधकार शांत रजत प्रकाश में बदलने लगा। अनंत अंत देव की विशाल देह कांपने लगी और उसकी आंखों में अनगिनत पुराने चक्रों की स्मृतियां उभर आईं। उसने उन सभी संसारों को देखा जिन्हें उसने समाप्त किया था और पहली बार उसके भीतर क्रोध की जगह शून्य जैसा मौन भरने लगा। तभी सूर्यांश की शांत आवाज उसकी चेतना में गूंजी, तुम अंत नहीं हो, तुम केवल उस भय का परिणाम हो जिसने अस्तित्व को बार बार बांध रखा था। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश की शक्ति और गहरी हो गई और अनंत अंत देव की अंधकारमय चेतना धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी विशाल देह प्रकाश के कणों में बदलने लगी। पूरा नया अस्तित्व उस दृश्य को देखकर मौन हो गया क्योंकि अनगिनत चक्रों से चला आ रहा अंतिम विनाश अब समाप्ति के किनारे पर था। तभी अनंत अंत देव ने पहली बार शांत आवाज में पूछा, अगर अंत समाप्त हो गया तो आगे क्या बचेगा? सूर्यांश की आंखों में अथाह प्रकाश चमका और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, आगे भय नहीं, केवल परिवर्तन होगा। उसके शब्दों के साथ ही संपूर्ण नया अस्तित्व प्रचंड रजत प्रकाश में डूब गया। समय स्रोत और भी प्रबल हो उठा और टूटे हुए संसार नई ऊर्जा के साथ पुनर्जन्म लेने लगे क्योंकि उसी क्षण एक नए युग का आरंभ हो चुका था जहां अस्तित्व अब अंत के भय से नहीं बल्कि संतुलन के सत्य से संचालित होने वाला था। नए युग की पहली धड़कन। संपूर्ण नया अस्तित्व अभी भी उस अथाह रजत प्रकाश में डूबा हुआ था जो सूर्यांश की शक्ति से जन्मा था। टूटे हुए संसार धीरे धीरे पुनर्जन्म ले रहे थे। समय की बिखरी धाराएं फिर स्थिर होकर बहने लगी थीं और अनगिनत चेतनाएं जो विनाश के भय में खो चुकी थीं अब पहली बार शांति महसूस कर रही थीं। आर्या ने चारों ओर देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास भर गया क्योंकि जहां कुछ समय पहले केवल प्रलय दिखाई दे रही थी वहां अब नए जीवन की ऊर्जा फैल रही थी। आदिम द्वार की दरारें भर चुकी थीं और उसके पीछे फैला अथाह शून्य अब भयावह नहीं बल कि शांत प्रतीत हो रहा था। दूसरी ओर सूर्यांश अभी भी उस विशाल रजत मंडल के मध्य खड़ा था। उसकी देह से निकलती दिव्य आभा पूरे अस्तित्व को संतुलन में बांधे हुए थी। लेकिन तभी आर्या ने महसूस किया कि सूर्यांश की शक्ति धीरे धीरे बदल रही है। उसकी रजत ऊर्जा अब शांत होकर भीतर समाने लगी थी, मानो वह किसी अत्यंत गहरे परिवर्तन से गुजर रहा हो। तभी अनंत भविष्य की सत्ता की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, नया युग जन्म ले चुका है। लेकिन हर नए युग के साथ नई परीक्षा भी आती है। उसके शब्दों के साथ ही चारों ओर फैले प्रकाश में हलचल होने लगी और अचानक समय स्रोत के भीतर से अजीब कंपन उठने लगा। पूरा नया अस्तित्व फिर कांप उठा क्योंकि समय की स्थिर धाराओं में अचानक काले चिन्ह उभरने लगे। आर्या की आंखों में चिंता उतर आई क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि जब अनंत अंत देव समाप्त हो चुका है तो फिर यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। तभी अनंत रिक्त अधिपति की भारी आवाज गूंजी, यह उस विनाश की शेष छाया है जो अनगिनत चक्रों से समय के भीतर जमा होती रही। उसके शब्दों के साथ ही समय स्रोत के भीतर घूमती रजत धाराओं में काली परछाइयां स्पष्ट होने लगीं। वे किसी जीवित चेतना जैसी प्रतीत हो रही थीं और धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर नया रूप धारण करने लगीं। आदिम स्वामिनी की आवाज कांप उठी, नहीं, यह संभव नहीं होना चाहिए था क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अनंत अंत देव का अंत होने के बाद भी उसकी छोड़ी हुई भय चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी बल्कि वह समय के सबसे गहरे हिस्से में छिपकर नया रूप लेने लगी थी। दूसरी ओर सूर्यांश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि सीधी समय स्रोत पर जाकर रुकी और कुछ क्षणों तक पूरा अस्तित्व मौन हो गया। फिर उसकी शांत आवाज गूंजी, भय को दबाकर समाप्त नहीं किया जा सकता।
उसे समझकर बदलना पड़ता है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी रजत शक्ति फिर सक्रिय हो उठी, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी प्रचंडता नहीं बल्कि गहरी शांति थी। तभी समय स्रोत के भीतर से निकली काली परछाइयां अचानक एक विशाल आकृति में बदलने लगीं। उसकी आंखें गहरे शून्य जैसी थीं और उसकी उपस्थिति अनंत अंत देव से अलग लेकिन उतनी ही रहस्यमयी महसूस हो रही थी। पूरा नया अस्तित्व उस नई सत्ता को देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि नए युग के जन्म के साथ ही एक नई चुनौती भी जाग चुकी थी। भय की नई चेतना। समय स्रोत के भीतर से उभरती वह विशाल काली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसके साथ ही पूरा नया अस्तित्व फिर अस्थिर होने लगा। उसकी आंखें गहरे शून्य जैसी थीं, जिनके भीतर अनगिनत टूटे हुए युगों की छायाएं घूम रही थीं। उसकी उपस्थिति अनंत अंत देव जैसी उग्र नहीं थी बल्कि उससे कहीं अधिक शांत और रहस्यमयी थी। लेकिन उसी शांति के भीतर ऐसा भय छिपा था जो सीधे चेतना को जकड़ ले। आर्या की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि उस सत्ता को देखते ही उसके भीतर अनगिनत पुराने डर जागने लगे। उसे अपने हर खोए हुए क्षण, हर दर्द और हर असफलता की अनुभूति होने लगी। तभी आदिम स्वामिनी का पति आवाज में बोली, यह विनाश नहीं, यह भय की मूल चेतना है। वह शक्ति जो हर चक्र में जन्म लेकर अस्तित्व को भीतर से कमजोर करती रही। उसके शब्द सुनते ही अनंत रिक्त अधिपति की आंखें गंभीर हो गईं, क्योंकि वह समझ चुका था कि अनंत अंत देव केवल उस भय का परिणाम था जिसकी जड़ अब सामने प्रकट हो चुकी थी। दूसरी ओर सूर्यांश शांत खड़ा उस नई सत्ता को देख रहा था। उसकी रजत शक्ति धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल रही थी, मानो वह उस चेतना को समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी वह काली आकृति मुस्कुराई और उसकी आवाज पूरे नए अस्तित्व में गूंज उठी, तुमने अंत को बदल दिया वाहक, लेकिन क्या तुम भय को भी बदल सकते हो? उसके शब्दों के साथ ही संपूर्ण अस्तित्व अचानक अंधकारमय भ्रमों से भर गया। अनगिनत संसारों में रहने वाली चेतनाएं अपने सबसे बड़े डर देखने लगीं। कहीं युद्ध भड़क उठे, कहीं लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और कहीं संसार स्वयं अपने भय से टूटने लगे। आर्या ने देखा कि उसके सामने सूर्यांश की आकृति धुंधली होने लगी और उसकी जगह वह क्षण दिखाई देने लगा जब उसने उसे खो दिया था। उसका हृदय कांप उठा, क्योंकि वह भ्रम वास्तविक लग रहा था। तभी सूर्यांश की शांत आवाज उसके भीतर गूंजी, भय केवल अंधकार नहीं, अधूरी समझ का परिणाम है। अगले ही क्षण उसकी रजत शक्ति पूरे अस्तित्व में फैल गई और उन भ्रमों के भीतर प्रकाश की हल्की तरंगें उभरने लगीं। लेकिन वह नई सत्ता अब भी शांत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह युद्ध शक्ति से नहीं बल्कि चेतना से लड़ा जाएगा। तभी उसने अपनी दोनों आंखें खोलीं और उनके भीतर से निकली शून्य ऊर्जा सीधे सूर्यांश की चेतना में प्रवेश करने लगी। पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि पहली बार कोई शक्ति सीधे सूर्यांश के भीतर छिपे सबसे गहरे भय को जागृत करने वाली थी। सूर्यांश का सबसे गहरा भय। जैसे ही उस रहस्यमयी सत्ता की शून्य ऊर्जा सूर्यांश की चेतना में प्रवेश करने लगी, वैसे ही पूरा नया अस्तित्व अजीब सन्नाटे में डूब गया। समय की धाराएं धीमी पड़ने लगीं और चारों ओर फैला रजत प्रकाश भी हल्का कांपने लगा। आर्या ने भय से सूर्यांश की ओर देखा, क्योंकि उसकी आंखों में पहली बार गहरी बेचैनी दिखाई दी, मानो उसके भीतर कुछ टूटने लगा हो। तभी सूर्यांश के चारों ओर का दृश्य बदलने लगा और उसकी चेतना एक अथाह अंधकार में डूब गई। वहां न समय था, न प्रकाश, केवल अंतहीन शून्य था और उसी शून्य के मध्य वह अकेला खड़ा था। तभी उसके सामने एक के बाद एक दृश्य उभरने लगे। उसने उन सभी लोगों को देखा जिन्हें वह बचा नहीं पाया था। उसने उन संसारों को देखा जो उसके निर्णयों के कारण नष्ट हो गए थे। फिर उसने वह भयावह भविष्य देखा जहां उसकी अपनी शक्ति संपूर्ण अस्तित्व के विनाश का कारण बन चुकी थी। उसकी सांसें भारी हो गईं, क्योंकि वह दृश्य किसी भ्रम जैसा नहीं बल्कि पूर्ण सत्य जैसा महसूस हो रहा था। तभी उस रहस्यमयी सत्ता की आवाज चारों ओर गूंजी, यही तुम्हारा वास्तविक भय है वाहक, कि एक दिन तुम स्वयं वही बन जाओगे जिससे लड़ते आए हो। उसके शब्दों के साथ ही अंधकार और गहरा हो गया। सूर्यांश के सामने उसकी ही एक दूसरी आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें रक्तिम थीं और जिसके पीछे अनगिनत टूटे संसार जल रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम संतुलन की बात करते हो,
लेकिन तुम्हारी शक्ति स्वयं अनंत विनाश बन सकती है। सूर्यांश कुछ पल मौन खड़ा रहा क्योंकि उसके भीतर सचमुच वह डर मौजूद था। वह जानता था कि जितनी बड़ी शक्ति उसके भीतर जाग चुकी है, अगर वह कभी नियंत्रण से बाहर हुई तो संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो सकता है। दूसरी ओर बाहर वास्तविकता में सूर्यांश की रजत आभा अस्थिर होने लगी, समय स्रोत फिर कांपने लगा और नए युग में भय की लहर फैलने लगी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे महसूस हुआ कि सूर्यांश भीतर किसी भयंकर संघर्ष से गुजर रहा है। तभी अनंत भविष्य की सत्ता की आवाज गूंजी, अगर वह अपने भय को स्वीकार नहीं कर पाया तो नया युग जन्म लेने से पहले ही टूट जाएगा। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर उठता अंधकार शांत होने लगा और फिर उसकी आवाज उस अथाह शून्य में गूंजी, शक्ति का भय होना गलत नहीं, उस भय के कारण स्वयं को खो देना गलत है। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर से हल्का रजत प्रकाश निकलने लगा। उसने अपने सामने खड़ी उस रक्तिम आकृति की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, अगर मेरे भीतर विनाश की संभावना है तो उसी के साथ उसे बदलने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगले ही पल उसकी रजत शक्ति विस्फोट की तरह फैल गई और वह रक्तिम आकृति धीरे धीरे टूटने लगी। संपूर्ण अंधकार कांप उठा क्योंकि पहली बार किसी ने भय से भागने के बजाय उसे स्वीकार करके बदलना शुरू किया था। लेकिन तभी उस रहस्यमयी सत्ता की आंखों में पहली बार गंभीरता उभरी क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि सूर्यांश उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरे सत्य तक पहुंचने लगा है। भय से परे का सत्य। सूर्यांश की रजत शक्ति जैसे ही उस रक्तिम आकृति को तोड़ने लगी, वैसे ही उसकी चेतना में फैला अथाह अंधकार कांप उठा। टूटते भ्रमों के बीच अनगिनत भयावह दृश्य बिखरने लगे और वह शून्य जहां अभी तक केवल डर का अस्तित्व था, अब धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगा। दूसरी ओर वास्तविकता में भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। समय स्रोत की कांपती धाराएं फिर स्थिर होने लगीं और नए युग में फैल रही भय की लहरें धीमी पड़ने लगीं। आर्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंता थी क्योंकि वह समझ रही थी कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। तभी वह रहस्यमयी काली सत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी शून्य जैसी आंखों में अब हल्की गंभीरता दिखाई दे रही थी क्योंकि पहली बार किसी ने उसके द्वारा रचे भय को स्वीकार कर उससे ऊपर उठने की कोशिश की थी। उसकी भारी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, तुमने अपने भय को दबाया नहीं, लेकिन क्या तुम संपूर्ण अस्तित्व के भय को भी समझ सकते हो। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व अचानक बदलने लगा। अनगिनत संसारों की चेतनाएं एक साथ दिखाई देने लगीं। कहीं लोग अपने प्रियजनों को खोने के भय में जी रहे थे, कहीं शक्तिशाली अस्तित्व अपने पतन से डर रहे थे और कहीं सभ्यताएं भविष्य के अज्ञात अंधकार से कांप रही थीं। सूर्यांश ने उन सभी भावनाओं को महसूस किया और तभी उसे समझ आया कि भय केवल विनाश की शक्ति नहीं, बल्कि हर चेतना के भीतर छिपा वह दर्द है जो उसे अस्थिर बना देता है। उसी क्षण वह रहस्यमयी सत्ता फिर बोली, मैं वही हूं जो हर चेतना के भीतर जन्म लेता है। मैं भय का मूल सत्य हूं। उसके शब्दों के साथ ही उसकी विशाल आकृति और स्पष्ट होने लगी। अब उसका स्वरूप केवल अंधकार नहीं बल्कि अनगिनत चेहरों का मिश्रण था, जैसे संपूर्ण अस्तित्व के डर उसमें समा गए हों। पूरा नया अस्तित्व उस दृश्य को देखकर कांप उठा क्योंकि वह सत्ता किसी बाहरी शत्रु जैसी नहीं बल्कि हर चेतना के भीतर छिपे भय का जीवित रूप थी। दूसरी ओर सूर्यांश कुछ क्षण शांत खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और उसकी रजत शक्ति पूरे अस्तित्व में फैलने लगी। उसकी आवाज गहरी शांति के साथ गूंजी, भय को मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि वही चेतना को अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। उसके शब्द सुनते ही आर्या की आंखों में आश्चर्य उभरा क्योंकि पहली बार कोई भय को शत्रु नहीं बल्कि अस्तित्व का हिस्सा मान रहा था। तभी सूर्यांश ने आगे कहा, लेकिन जब भय निर्णयों को बांध देता है तब वही विनाश बन जाता है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी रजत आभा अनगिनत संसारों में फैलने लगी और जहां जहां वह पहुंची वहां चेतनाओं के भीतर का अंधकार थोड़ा शांत होने लगा। पूरा नया अस्तित्व उस परिवर्तन को महसूस कर रहा था। लेकिन तभी वह रहस्यमयी सत्ता अचानक मुस्कुराई और उसकी आवाज फिर गूंजी, अगर तुम सचमुच भय को समझ चुके हो तो अब तुम्हें उस सत्य का सामना करना होगा जिसे कोई वाहक सह नहीं पाया। उसके शब्दों के साथ ही समय स्रोत के भीतर गहरा कंपन उठने लगा और उसके केंद्र में धीरे धीरे एक प्राचीन द्वार प्रकट होने लगा जिसकी दरारों से निकलती ऊर्जा इतनी भयावह थी कि स्वयं समय भी उसके सामने कांपता महसूस हो रहा था। प्राचीन भय द्वार।
समय स्रोत के भीतर प्रकट हुआ वह प्राचीन द्वार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा और उसके साथ ही पूरा नया अस्तित्व भारी दबाव से कांप उठा। उसकी सतह पर अनगिनत टूटे हुए चिन्ह चमक रहे थे, मानो अनंत युगों की चेतनाएं वहां कैद हों। उसकी दरारों से निकलती भयावह ऊर्जा इतनी गहरी थी कि समय की स्थिर धाराएं भी उसके पास पहुंचते ही विकृत होने लगीं। आर्या ने कांपती आंखों से उस द्वार को देखा और उसके भीतर अचानक अजीब बेचैनी भर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह द्वार उसके मन के सबसे गहरे रहस्यों को देख रहा हो। तभी आदिन स्वामिनी की आवाज भय से कांप उठी। यह वही निषिद्ध द्वार है जिसे आदिकाल में बंद कर दिया गया था। उसके शब्द सुनते ही अनंत रिक्त अधिपति की आंखें गंभीर हो गईं, क्योंकि वह जानता था कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि अस्तित्व के सबसे प्राचीन भय का केंद्र था। दूसरी ओर वह रहस्यमयी काली सत्ता शांत खड़ी उस द्वार को देख रही थी। उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। हर युग में वाहक शक्ति को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने उस मूल भय को नहीं समझा जिसने संपूर्ण अस्तित्व को जन्म दिया। उसके शब्दों के साथ ही प्राचीन द्वार की दरारें और खुलने लगीं और उनके भीतर से निकली काली तरंगें अनगिनत संसारों तक फैल गईं। अचानक हर चेतना के भीतर छिपे सबसे पुराने डर जागने लगे। कहीं लोग अपने अस्तित्व के मिट जाने से कांपने लगे, कहीं अमर शक्तियां अकेलेपन के भय में टूटने लगीं और कहीं सभ्यताएं स्वयं अपने ही डर से विनाश की ओर बढ़ने लगीं। पूरा नया अस्तित्व अराजकता में डूबने लगा, लेकिन सूर्यांश अब भी शांत खड़ा था। उसकी रजत शक्ति धीरे धीरे उन तरंगों को रोक रही थी। उसकी आंखें सीधे उस प्राचीन द्वार पर टिकी थीं, मानो वह उसके भीतर छिपे सत्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी उस रहस्यमयी सत्ता ने उसकी ओर देखा और बोली, इस द्वार के भीतर वह सत्य कैद है जिसे जानने के बाद हर वाहक टूट गया, क्योंकि वहां शक्ति नहीं बल्कि अस्तित्व का सबसे बड़ा डर छिपा है। उसके शब्दों के साथ ही द्वार के भीतर अचानक अनगिनत चीखें गूंजने लगीं। वे ऐसी चेतनाओं की थीं जो कभी अत्यंत शक्तिशाली रही होंगी, लेकिन उस भय के सामने स्वयं को खो चुकी थीं। आर्या का शरीर कांप उठा, क्योंकि उन चीखों में उसे अपना नाम सुनाई देने लगा। तभी सूर्यांश ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी रजत आभा पूरे अस्तित्व में फैल गई। उसकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी, भय से भागकर कोई सत्य तक नहीं पहुंच सकता, उसे समझना ही होगा। उसके शब्दों के साथ ही उसकी शक्ति प्राचीन द्वार की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा द्वार के निकट पहुंची वैसे ही भीतर से ऐसी भयावह गर्जना निकली कि संपूर्ण नया अस्तित्व कांप उठा। समय स्रोत की धाराएं टूटने लगीं और द्वार की दरारों के भीतर दो विशाल रक्तिम नेत्र खुल गए। उन्हें देखते ही आदिन स्वामिनी भय से पीछे हट गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उस द्वार के भीतर कैद सत्ता अब जागने लगी है। निषिद्ध नेत्रों का जागरण। प्राचीन भय द्वार के भीतर खुली वे दो विशाल रक्तिम आंखें जैसे ही पूरी तरह जागी वैसे ही संपूर्ण नया अस्तित्व भयावह दबाव से कांप उठा। समय स्रोत की स्थिर धाराएं बिखरने लगीं और अनगिनत संसारों के ऊपर अजीब अंधकार छाने लगा। वह अंधकार साधारण नहीं था बल्कि चेतनाओं के भीतर उतरकर उनके मन को तोड़ने लगा। आर्या अचानक अपने सिर को पकड़कर घुटनों पर गिर पड़ी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसके मन के भीतर छिपे हर दर्द को बाहर खींच रही है। उसकी आंखों के सामने वे सभी क्षण घूमने लगे जिन्हें वह भूल जाना चाहती थी। दूसरी ओर आदिन स्वामिनी के चेहरे पर भी भय स्पष्ट था, क्योंकि वह उन रक्तिम नेत्रों को पहचान चुकी थी। उसकी कांपती आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी, यह वही सत्ता है जिसे आदिकाल में स्वयं समय ने बंद किया था। उसके शब्द सुनते ही अनंत रिक्त अधिपति की आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह सत्ता पूरी तरह जाग गई तो भय केवल चेतनाओं में नहीं बल्कि स्वयं समय में फैल जाएगा। तभी वह रहस्यमयी काली सत्ता शांत स्वर में बोली, तुम इसे दानव समझते रहे, लेकिन यह केवल उस सत्य का प्रतिबिंब है जिससे हर अस्तित्व भागता रहा। उसके शब्दों के साथ ही प्राचीन द्वार और अधिक खुलने लगा और उसके भीतर से निकलती ऊर्जा अब संपूर्ण नए अस्तित्व को जकड़ने लगी। अनगिनत संसारों में रहने वाली चेतनाएं अचानक अपने ही भय के अधीन होने लगीं। कहीं राजा अपने ही लोगों पर हमला करने लगे, कहीं सभ्यताएं बिना कारण एक दूसरे को नष्ट करने लगीं और कहीं शक्तिशाली योद्धा अपने भीतर की निराशा में टूटकर स्वयं को समाप्त करने लगे। पूरा अस्तित्व अराजकता में डूबता जा रहा था, लेकिन उसी समय सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी रजत आभा अब पहले से अधिक शांत और गहरी थी, मानो वह इस भयावह ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें सीधे उन रक्तिम नेत्रों पर टिकी थीं। तभी उन नेत्रों के भीतर से भारी आवाज गूंजी, तुम भी डरते हो वाहक,
तुम भी उस क्षण से भयभीत हो जब तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने प्रियजनों को निगल जाएगी। उन शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने अचानक एक दृश्य उभरा। उसने देखा कि संपूर्ण नया अस्तित्व उसकी अपनी शक्ति से जल रहा है। आर्या उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में भय है, मानो वह सूर्यांश को पहचान ही नहीं पा रही हो। वह दृश्य इतना वास्तविक था कि कुछ क्षणों के लिए स्वयं सूर्यांश की चेतना भी कांप उठी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कीं और उसकी शांत आवाज पूरे अस्तित्व में गूंजी। भय भविष्य का निर्णय नहीं करता, केवल चेतावनी देता है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी रजत शक्ति प्रबल हो उठी और उसके चारों ओर घूमते रजत वृत्त अनगिनत प्रकाश धाराओं में बदल गए। वे धाराएं फैलकर उन संसारों तक पहुंची जो भय से टूट रहे थे, और धीरे धीरे चेतनाओं के भीतर का अंधकार शांत होने लगा। लेकिन तभी प्राचीन द्वार के भीतर से भयंकर गर्जना गूंजी और वे रक्तिम नेत्र पूरी तरह खुल गए। अगले ही क्षण उस द्वार के भीतर से एक विशाल छाया बाहर निकलने लगी, जिसकी उपस्थिति मात्र से समय स्रोत में दरारें पड़ने लगीं, क्योंकि वह सत्ता अब केवल जाग नहीं रही थी, वह स्वयं अस्तित्व में प्रवेश करने लगी थी। भय सम्राट का आगमन। प्राचीन भय द्वार के भीतर से निकलती वह विशाल छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, और उसके साथ ही पूरा नया अस्तित्व मानो सांस लेना भूल गया। समय स्रोत की धाराएं टूटती जा रही थीं, और उनके भीतर से उठती रजत चमक अब भयावह अंधकार से ढकने लगी थी। वह छाया इतनी विशाल थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से अनगिनत संसार कांप उठे, जैसे स्वयं अस्तित्व उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा हो। आर्या ने कांपती आंखों से उसकी ओर देखा, और उसी क्षण उसके भीतर ऐसा भय जागा कि उसकी चेतना तक डगमगा उठी। उसे लगा मानो वह सत्ता उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों तक पहुंच चुकी है। तभी आदिम स्वामिनी की कांपती आवाज गूंजी, यह भय सम्राट है, वह सत्ता जिसने आदिकाल में संपूर्ण समय को भय के अधीन कर दिया था। उसके शब्द सुनते ही अनंतरिक्त अधिपति के चेहरे पर भी पहली बार चिंता स्पष्ट दिखाई दी, क्योंकि वह जानता था कि यह शक्ति अनंत अंत देव से भी अधिक खतरनाक थी। अनंत अंत देव केवल विनाश चाहता था, लेकिन भय सम्राट चेतनाओं को भीतर से तोड़ देता था। तभी वह विशाल छाया पूरी तरह बाहर आई। उसकी देह गहरे शून्य और रक्तिम ऊर्जा से बनी हुई थी, और उसके पीछे अनगिनत टूटी हुई आत्माओं की परछाइयां घूम रही थीं। उसकी आंखें खुलीं तो पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि उन नेत्रों में केवल भय नहीं बल्कि अनंत निराशा भरी हुई थी। उसकी भारी आवाज हर दिशा में गूंजी, मैं वही हूँ जिससे हर चेतना जन्म से पहले डरती है और मृत्यु के बाद भी बच नहीं पाती। उसके शब्दों के साथ ही संपूर्ण अस्तित्व में भय की प्रचंड लहर फैल गई। अनगिनत संसारों में रहने वाले लोग अपने ही डर में टूटने लगे। कहीं पुत्र पिता के विरुद्ध खड़े हो गए, कहीं सेनाएं बिना युद्ध के भागने लगीं, और कहीं शक्तिशाली अस्तित्व अपनी शक्ति खोकर घुटनों पर गिर पड़े, क्योंकि भय सम्राट की उपस्थिति स्वयं चेतना को कमजोर कर रही थी। लेकिन उसी अराजकता के बीच सूर्यांश शांत खड़ा रहा। उसकी रजत आभा अब पहले से कहीं अधिक स्थिर थी, मानो वह इस भय को समझ चुका हो। भय सम्राट की दृष्टि सीधे उस पर टिकी और वह धीरे से मुस्कुराया, अजीब है, संपूर्ण अस्तित्व कांप रहा है, लेकिन तुम अब भी स्थिर हो। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया, और अगले ही पल सूर्यांश के चारों ओर का दृश्य बदल गया। वह अचानक एक सुनसान शून्य में खड़ा था, जहां चारों ओर केवल टूटे हुए संसार तैर रहे थे, और उन सबके मध्य आर्या की निर्जीव देह पड़ी थी। सूर्यांश की आंखों में पहली बार हल्का कंपन आया। तभी भय सम्राट की आवाज उस शून्य में गूंजी, यही तुम्हारा अंतिम भय है कि तुम सबको बचाने की कोशिश में अंततः अकेले रह जाओगे। उसके शब्दों के साथ ही वह दृश्य और भयावह होने लगा। सूर्यांश ने देखा कि उसके अपने हाथ रक्त से भरे हुए हैं, और संपूर्ण अस्तित्व उसकी ओर घृणा से देख रहा है। वह क्षण इतना वास्तविक था कि समय स्रोत की रजत धाराएं भी कांपने लगीं। लेकिन तभी सूर्यांश ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की, और उसकी आंखों में अथाह शांति लौट आई। उसकी आवाज पूरे शून्य में गूंजी, अगर अकेले रहकर भी अस्तित्व बचता है तो वह भय नहीं मेरी जिम्मेदारी होगी। उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर से प्रचंड रजत प्रकाश फूट पड़ा, और पूरा भ्रम टूटने लगा। भय सम्राट पहली बार कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि सूर्यांश अब भय से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठने लगा है। भय का टूटता साम्राज्य।
सूर्यांश के भीतर से निकला वह प्रचंड रजत प्रकाश जैसे ही पूरे शून्य में फैला, वैसे ही भय सम्राट द्वारा रचा गया भ्रम दरकने लगा। टूटे हुए संसारों की छवियां बिखरने लगीं और आर्या की निर्जीव देह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगले ही क्षण सूर्यांश फिर वास्तविकता में लौट आया, लेकिन अब उसके चारों ओर की रजत आभा पहले जैसी नहीं थी। उसमें ऐसी गहरी स्थिरता थी जिसने पूरे नए अस्तित्व को शांत करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर भय सम्राट पहली बार ध्यान से सूर्यांश को देख रहा था। उसकी रक्तिम आंखों में हल्का आश्चर्य उभरा, क्योंकि अनगिनत युगों में पहली बार कोई चेतना उसके भय जाल से टूटने के बजाय और अधिक दृढ़ होकर बाहर निकली थी। तभी उसकी भारी आवाज गूंजी, तुम अलग हो वाहक। तुम्हारे भीतर भय अब भी है, लेकिन वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उसके शब्दों के साथ ही उसके पीछे घूमती अंधकारमय आत्माएं अचानक गर्जना करने लगीं और अगले ही पल वे अनगिनत काली धाराओं में बदलकर संपूर्ण अस्तित्व में फैल गईं। जहां जहां वे पहुंची वहां चेतनाओं के भीतर दबे पुराने भय फिर जागने लगे। पूरा नया अस्तित्व एक बार फिर अस्थिर हो उठा। आर्या ने देखा कि कई संसारों की ऊर्जा टूटने लगी है और समय स्रोत की धाराओं में काले भंवर बनने लगे हैं। तभी आदिम स्वामिनी गंभीर स्वर में बोली, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो नया युग जन्म लेने से पहले ही भय के अधीन हो जाएगा। दूसरी ओर सूर्यांश ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, मानो वह संपूर्ण अस्तित्व की पीड़ा महसूस कर रहा हो। उसे हर संसार की धड़कन सुनाई दे रही थी, हर चेतना का भय, हर टूटती आशा और हर वह दर्द जिसे लोग भीतर छिपाकर जीते रहे। तभी उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में शांत स्वर में गूंजी, भय को शक्ति से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह चेतना का हिस्सा है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी रजत शक्ति बदलने लगी। वह अब प्रहार जैसी नहीं बल्कि शांत तरंगों जैसी महसूस हो रही थी। वे तरंगे धीरे धीरे उन संसारों में फैलने लगीं जो भय से टूट रहे थे, और जहां वे पहुंचती वहां लोगों के भीतर की अराजकता थोड़ी शांत हो जाती। भय सम्राट यह देखकर कुछ क्षण मौन रहा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके विरुद्ध युद्ध नहीं किया था। तभी सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम विनाश नहीं हो, तुम केवल उस दर्द की छाया हो जिससे हर चेतना भागती रही। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि भय सम्राट की आंखों में पहली बार हलचल हुई। उसकी विशाल देह के भीतर घूमता अंधकार कुछ क्षणों के लिए अस्थिर हो गया, मानो सूर्यांश के शब्द उसके अस्तित्व के मूल तक पहुंच गए हों। लेकिन अगले ही पल भय सम्राट की गर्जना पूरे अस्तित्व में गूंज उठी और उसके पीछे अचानक एक और विशाल छाया उभरने लगी। वह छाया पहले से कहीं अधिक भयावह थी और उसकी उपस्थिति मात्र से समय स्रोत में दरारें पड़ने लगीं। आदिम स्वामिनी की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि भय सम्राट अब अपनी वास्तविक शक्ति जगाने जा रहा है। भय का वास्तविक रूप। भय सम्राट की गर्जना जैसे ही संपूर्ण नए अस्तित्व में गूंजी, वैसे ही उसके पीछे उठती वह विशाल छाया और स्पष्ट होने लगी। समय स्रोत की धाराएं बेकाबू होकर टूटने लगीं और अनगिनत संसारों में फैली रजत रोशनी अब काले भंवरों से घिरने लगी। आर्या ने कांपती आंखों से उस दृश्य को देखा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अभी तक जो शक्ति सामने थी वह केवल भय सम्राट का बाहरी रूप था। उसका वास्तविक अस्तित्व अब जाग रहा था। तभी आदिम स्वामिनी की भारी आवाज गूंजी, नहीं, अगर यह रूप पूर्ण जाग गया तो चेतनाओं का संतुलन हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसके शब्दों के साथ ही भय सम्राट के पीछे घूमती काली ऊर्जा अचानक फटने लगी और उसके भीतर से एक और विशाल आकृति उभर आई। वह आकृति किसी जीवित प्राणी जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण अंधकार ने स्वयं चेतना धारण कर ली हो। उसकी देह अनगिनत टूटे चेहरों से बनी थी और हर चेहरा किसी खोई हुई चेतना की चीख जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें खुलीं तो पूरा नया अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि उन नेत्रों में केवल भय नहीं बल्कि संपूर्ण निराशा समाई हुई थी। तभी भय सम्राट की आवाज गूंजी, यह है भय का वास्तविक रूप, वह सत्य जिससे हर चेतना अंततः हार जाती है। उसके शब्दों के साथ ही वह विशाल छाया फैलने लगी और जहां उसकी ऊर्जा पहुंची वहां संसारों की आशाएं बुझने लगीं। लोग बिना कारण निराशा में डूबने लगे, योद्धाओं के हाथों से हथियार गिरने लगे और शक्तिशाली अस्तित्व अपनी शक्ति खोने लगे, क्योंकि वह सत्ता सीधे इच्छा शक्ति को निगल रही थी। आर्या ने महसूस किया कि उसके भीतर भी अचानक भारी खालीपन भरने लगा, मानो अब किसी संघर्ष का कोई अर्थ ही न हो। तभी सूर्यांश आगे बढ़ा। उसकी रजत आभा अब भी स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर
आई थी क्योंकि वह समझ चुका था कि यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं बल्कि चेतना के अस्तित्व का संघर्ष है। तभी वह विशाल अंधकारमय आकृति सूर्यांश के सामने आकर रुक गई और उसकी हजारों आवाजें एक साथ गूंजी, तुम उन्हें बचाना चाहते हो। लेकिन अंत में हर चेतना टूटती है, हर आशा समाप्त होती है और हर शक्ति अकेली रह जाती है। उसके शब्दों के साथ ही सूर्यांश के सामने फिर दृश्य बदलने लगे। उसने अनगिनत भविष्य देखे जहां चाहे वह कितना भी प्रयास करे अंततः कोई न कोई विनाश अवश्य होता था। कहीं आर्या उससे दूर चली जाती, कहीं उसके अपने साथी उसे छोड़ देते और कहीं संपूर्ण अस्तित्व उसे ही अपने पतन का कारण मानता। वह सब इतना वास्तविक था कि समय स्रोत की रजत धाराएं फिर कांपने लगी। लेकिन इस बार सूर्यांश मौन खड़ा रहा। उसने उन सभी दृश्यों को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला, हाँ, हर चेतना कभी न कभी टूटती है। उसके शब्द सुनते ही भय सम्राट की आंखों में हल्की चमक उभरी, मानो उसे लगा कि सूर्यांश अब हार मानने लगा है। लेकिन अगले ही पल सूर्यांश की आवाज और गहरी हो गई, लेकिन टूटना अंत नहीं होता, वही चेतना को फिर उठना सिखाता है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी रजत शक्ति अचानक विस्फोट की तरह फैल गई और उन सभी भयावह भविष्यों पर प्रकाश छा गया। पूरा नया अस्तित्व उस प्रकाश से कांप उठा, क्योंकि पहली बार किसी ने भय और निराशा को नकारा नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ने की शक्ति दिखाई थी। तभी वह विशाल अंधकार में आकृति अचानक रुक गई और उसकी हजारों आंखें पहली बार अस्थिर हो उठीं, क्योंकि सूर्यांश की चेतना अब भय के उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां से कोई वाहक पहले कभी वापस नहीं लौटा था। एपिसोड 160 आशा का उदय। सूर्यांश की रजत शक्ति जैसे ही संपूर्ण नए अस्तित्व में फैली, वैसे ही भय सम्राट के चारों ओर घूमता अथाह अंधकार पहली बार डगमगाने लगा। समय स्रोत की टूटी धाराएं धीरे धीरे स्थिर होने लगीं और अनगिनत संसारों में फैली निराशा के बीच हल्की रजत चमक फिर जन्म लेने लगी। लोग जो कुछ क्षण पहले भय में टूट चुके थे, अब अचानक अपने भीतर अजीब गर्माहट महसूस करने लगे, मानो कोई शक्ति उन्हें फिर उठने की प्रेरणा दे रही हो। दूसरी ओर वह विशाल अंधकारमय आकृति स्थिर खड़ी सूर्यांश को देख रही थी। उसकी हजारों आंखों में पहली बार असमंजस था, क्योंकि उसने अनंत युगों तक चेतनाओं को टूटते देखा था, लेकिन कोई भी भय को स्वीकार करके उससे ऊपर नहीं उठ पाया था। तभी उसकी हजारों आवाजें एक साथ गूंजी, तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो जब अंत में सब नष्ट हो जाना है। उसके शब्दों के साथ ही पूरा नया अस्तित्व फिर कांप उठा और अनगिनत संसारों के ऊपर विनाश के दृश्य प्रकट होने लगे। पर्वत टूटते दिखाई दिए, आकाश जलने लगे और समय की धाराएं बिखरने लगी, मानो स्वयं अस्तित्व यह स्वीकार कर चुका हो कि हर चीज का अंत निश्चित है। आर्या ने वह दृश्य देखा तो उसके भीतर फिर बेचैनी जाग उठी, लेकिन तभी सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि गहरी शांति थी। वह सीधे उस विशाल अंधकारमय सत्ता के सामने जाकर रुक गया और शांत स्वर में बोला, अंत होना गलत नहीं, बिना आशा के जीना गलत है। उसके शब्द सुनते ही संपूर्ण अस्तित्व कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। सूर्यांश ने आगे कहा, अगर हर चीज समाप्त होती है तो वही हर पल को मूल्यवान बनाता है। अगर दर्द है तो उसी के कारण खुशी का अर्थ है और अगर भय है तो उसी के कारण साहस जन्म लेता है। उसके शब्दों के साथ ही उसकी रजत आभा बदलने लगी। अब उसमें केवल शक्ति नहीं बल्कि अनगिनत चेतनाओं की भावनाएं समाने लगीं। समय स्रोत के भीतर से नई रजत धाराएं निकलने लगीं और वे संपूर्ण अस्तित्व में फैल गईं। जहां जहां वे पहुंची वहां टूट चुकी आशाएं फिर जागने लगीं। योद्धाओं की आंखों में साहस लौटने लगा और निराशा में डूबी चेतनाएं फिर खड़ी होने लगीं। आर्या की आंखों में भी चमक लौट आई। उसने सूर्यांश की ओर देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि सूर्यांश अब केवल शक्ति का वाहक नहीं रहा बल्कि वह स्वयं नए युग की चेतना बनता जा रहा है। लेकिन तभी भय सम्राट की विशाल देह अचानक कांप उठी। उसकी आंखों में गहरा क्रोध उभर आया, क्योंकि सूर्यांश की शक्ति अब उसके भय को कमजोर करने लगी थी। उसकी गर्जना पूरे अस्तित्व में गूंजी, आशा केवल भ्रम है, अंततः हर चेतना अंधकार में लौटती है। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपना विशाल हाथ उठाया और अगले ही पल संपूर्ण समय स्रोत के ऊपर काला तूफान फैल गया। उस तूफान के भीतर अनगिनत भयावह चेहरों की चीखें गूंजने लगीं और धीरे धीरे वह तूफान एक विराट रूप लेने लगा। आदिम स्वामिनी का चेहरा भय से भर गया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि भय सम्राट अब अपनी अंतिम शक्ति जगाने वाला है, वह शक्ति जो स्वयं आशा के अस्तित्व को मिटा सकती थी।